हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनीष। मैं इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ छत्तीसगढ़ व्यापम बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा एंट्रेंस एग्जाम आंसर की फिजिक्स के बारे में आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। पीडीएफ परमेश्वरी मैम वेबसाइट पर आपको मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पर या गूगल पर सर्च कर लेंगे परमेश्वरी मैम .tech, वहां से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। तो पार्ट 2 भाग 2 फिजिक्स यानी कि भौतिक शास्त्र का आंसर की उत्तर कुंजी इस वीडियो पर देखेंगे। तो इसका 21वां प्रश्न है, ए और बी त्रिज्याओं वाले दो आवेशी चालक गोले एक तार द्वारा एक दूसरे से जोड़े गए हैं। दोनों गोलों के पृष्ठों पर विद्युत क्षेत्रों में क्या अनुपात है? ए अपॉन बी, बी अपॉन ए, ऑप्शन सी ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ऑप्शन डी बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बी अपॉन ए। इसका अगला प्रश्न है, एक 12 ए लंबाई तथा प्रतिरोध आर एक समान चालकी तार ए भुजा के समबाहु त्रिभुज तथा ए भुजा के वर्ग आकार की धारावाही कुंडली में मोड़ा जाता है। प्रत्येक कुंडली का चुंबकीय आघूर्ण क्रमशः होगा। तो इसका ऑप्शन बी सही आंसर होगा। √3 i a² तथा 3 i a², ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। फिर आपका 23वां प्रश्न है, चित्र में दर्शाए गए संयोजन में 5 ओम के प्रतिरोध से बहने वाली धारा का मान यहाँ पर ज्ञात करना था। तो धारा का मान क्या होगा? 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 12/7 एम्पियर या फिर 0। तो इसका उत्तर आएगा, आपका आंसर होगा 2 एम्पियर। फिर इसका अगला प्रश्न है 24वां प्रश्न, हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में लाइमन तथा बाल्मर श्रेणी की सर्वाधिक लंबी तरंगदैर्घ्य का अनुपात होता है 9/31, 5/27, 3/23, 7/29। 24वां का उत्तर क्या होगा आपको बताना है। तो 24वां का उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर आएगा 5/27, 5/27 होगा। रेशियो ऑफ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू लाइमर एंड बाल्मर सीरीज इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज 5/27। क्वेश्चन नंबर 25, एक विभवमापी की लंबाई 5 मीटर, इसके तार में एक इलेक्ट्रॉन 4.8 इंटू 10⁻⁻19 न्यूटन का बल अनुभव कराता है। विभवमापी में प्रयुक्त विद्युत वाहक बल का मान आपको बताना है 3 वोल्ट, 15 वोल्ट या फिर 1.5 वोल्ट या फिर 5 वोल्ट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1.5 वोल्ट आएगा। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लाइमेन सीरीज के लिए न्यूनतम तरंगदैर्घ्य का मान बताना है। 26 का राइट आंसर होगा 911 एम्स स्ट्रॉन्ग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आपके पास 4 ऑप्शन थे, 7300 एम्स स्ट्रॉन्ग, 3650 एम्स स्ट्रॉन्ग, 1822 एम्स स्ट्रॉन्ग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। फिर आपका 27, यदि सिलिकॉन डायोड और जर्मेनियम डायोड क्रमशः 0.7 वोल्ट, 0.3 वोल्ट पर संचालित होते तो सर्किट का आउटपुट वोल्टता V0 का मान और दिए गए परिपथ में धारा का मान यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। आउटपुट वोल्टेज आएगा आपका, इसका राइट आंसर आपको बताना है 10.5 वोल्ट और 2.30 माइक्रो एम्पियर। तो इसका राइट आंसर चेक करते तो इसका राइट आंसर होगा 11.7 वोल्ट एंड 2.34 माइक्रो एम्पियर। फिर आपका 28वां प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, 60 सेंटीमीटर लंबी तथा 2 सेंटीमीटर व्यास वाली एक वायु
क्रोड परिनलिका में 2000 फेरे टर्न्स है, यदि उसमें 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो तो उसमें उत्पन्न फ्लक्स का मान कितना होगा? 0.042 टेस्ला, 0.035 टेस्ला, 0.03 टेस्ला, 0.021 टेस्ला। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 28 का ऑप्शन ए। फिर आपका 29, एक प्रक्षेप्य को यू से 36 थीटा कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है। जब यह प्रक्षेप्य 36 दिशा के साथ θ/2 का कोण बनाता है तो इसकी चाल आपका क्या होगा, इसको बताना है। यानी कि 29 का आंसर आपको बताना है, u cos θ/2, u2 cos θ/2 माइनस sec θ/2, u cos θ/2 sec θ/2। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। 30वां प्रश्न, दो सेलों के जिनके विद्युत वाहक बलों का अंतर 0.6 वोल्ट है, विभवमापी द्वारा इन सेलों को संतुलित करने पर संतुलन लंबाइयों का अंतर 20 सेंटीमीटर है। यदि विभवमापी की तार की लंबाई 5 मीटर है तब विभव प्रवणता और विभव की सामर्थ्य का मान कितना होगा? तो इसका सही आंसर आएगा आपका 2 वोल्ट पर मीटर 15 वोल्ट, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। कोई भी क्वेश्चन पर आपको डाउट लगता है, क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स पर मैसेज करें। कोई भी हेल्प चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक ऑन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। फॉलो द लिंक, लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। 31st क्वेश्चन, यदि एक कण n समान दूरियां v1 v2 v3 डैश 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 vn चाल से तय करता है तब कण की औसत चाल होगा। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए, तो इनका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर आएगा। फिर आपका है 32वां प्रश्न, बिंदु ए पर पी द्विध्रुव आघूर्ण वाले द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव होगा। तो यहाँ पर आपका क्या विद्युत विभव होगा, इसको बताना है। kp/r² माइनस kp/r², kp/2r², या फिर आपका -2kp/2r²। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसको आपको फाइंड आउट करना है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर आपका नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33, एक कण एक समान स्पर्शी त्वरण से एक वृत्त का अर्ध व्यास 20/पाई मीटर है घूम रहा है। विरामावस्था से आरंभ करके वृत्त के 2 चक्कर करने के बाद यदि उसका वेग 80 मीटर पर सेकंड हो जाता है तो स्पर्शीय त्वरण का मान यहाँ पर बताना है। 33 का जो जवाब आएगा वो कौन सा होगा आपका, 40 पाई मीटर पर सेकंड की पावर -2 इसका आंसर होगा। फिर आपका नेक्स्ट वन, त्रिज्या r की कोई केशिका नली जल में डूबी है और इसकी जल ऊंचाई h तक चढ़ता है। केशिका नली में भरे जल का द्रव्यमान 5 ग्राम है। त्रिज्या 2r की कोई अन्य केशिका नली जल में डूबी है, इस नली के ऊपर चढ़े द्रव्यमान कितना होगा, इसको आपको बताना है। 34th का आंसर होगा आपका 10.0 ग्राम, इसका राइट आंसर होगा आपका 10.0 ग्राम। फिर आपका 35वां प्रश्न, एक समतल उत्तल और एक समतल अवतल लेंस एक दूसरे के ऊपर पूर्णतः ठीक बैठ जाते हैं, उनके समतल पृष्ठ आपस में समानांतर है। यदि इन लेंसों के पदार्थों का अपवर्तनांक μ1 और μ2 है तथा दोनों के वक्र पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या r है तो इनकी संयोजन फोकस दूरी आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर है ये 35, इसका जो जवाब आएगा करेक्ट आंसर आएगा r/μ1 माइनस μ2 होगा। फिर आपका 36वां प्रश्न, एक गैल्वेनोमीटर की कुंडली का प्रतिरोध 60 ओम है
1.0 एम्पियर धारा के लिए पूर्ण स्केल का विक्षेपण प्राप्त होता है। इसे गैल्वेनोमीटर को 5.0 एम्पियर तक पढ़ने के आमीटर में बदलने के लिए आपको क्या करना होगा? इसका जवाब आप देख लीजिए। 36वां का होगा समानांतर क्रम में 15 ओम का प्रतिरोध जोड़ना होगा। इसका सी आंसर होगा आपका। फिर आपका है 37वां प्रश्न, एक प्रयोगशाला में 4 उत्तल लेंस L1, L2, L3 और L4 जिनकी फोकस दूरियां 2, 4, 6 और 8 सेंटीमीटर उपलब्ध है। इन लेंसों में से 2 लेंसों 10 सेंटीमीटर लंबाई और 4 आवर्धन क्षमता के एक टेलीस्कोप को बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। टेलीस्कोप के अभिदृश्य कौन नेत्र होगा? इसका जो जवाब आएगा 37 का L2, L3, L1, L4, L3, L2, L4, L1। तो इसका करेक्ट आंसर होगा L4, L1। फिर है आपका 38 यानी कि 38वां प्रश्न, 1.5 अपवर्तनांक वाले पतले लेंस की प्रकाशिक शक्ति वायु में -5D डायोप्टर है। यदि लेंस को 1.6 अपवर्तनांक वाले द्रव में रखा जाता है तब इस लेंस की प्रकाशिक शक्ति का मान कितना होगा? 5/8 डायोप्टर। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा इसका। 4 ऑप्शन थे, -1 डायोप्टर, -25 डायोप्टर और +25 डायोप्टर। तो इसका जो जवाब आएगा इसको सॉल्व करने के बाद 5.8 डायोप्टर होगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, 2 पेंडुलम ऑफ लेंथ 121 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर स्टार्ट वाइब्रेटिंग इन फेस एट सम instant. The two are in phase. The minimum number of vibration of the sorted pendulum, after which the two are again in phase at the mean position is 8, 11, 9, 10. यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है 121 सेंटीमीटर एवं 100 सेंटीमीटर लंबाई वाले दो दोलक समान कला में कंपन प्रारंभ करते हैं। किसी क्षण पर दोनों अपनी अपनी माध्य अवस्थाओं में समान कला में हैं। छोटे वाले दोलक के न्यूनतम कंपनों की संख्या होगी जब इसके बाद ये दोनों फिर माध्य स्थितियों पर समान कला में होंगे। तो इसका जो जवाब आएगा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा 39 क्वेश्चन का। दिस इज अ लास्ट वन क्वेश्चन। कमेंट ऑन द मैसेज बॉक्स टाइप ऑफ क्वेश्चन नंबर 40 आंसर। Thank you so much watching the video. Share the video, like, share and comment on the video. Thank you so much.